सीजी लाइव 24 न्यूज आप सभी को नमस्कार। समाचार विस्तार से। कलियुग में महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ मानव रूप में विराजमान हैं। जिस तरह हम खाते पीते हैं, बीमार पड़ते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी बीमार पड़ते हैं और उन्हें भी इलाज की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, वे बीमार पड़ते हैं तो क्वारंटाइन होकर भक्तों से दूरी भी बनाते हैं। आज देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ ने 108 कलश के सुगंधित जल से स्नान किया और भगवान इतना नहाए कि अब वे बीमार पड़ गए। और भगवान ने बीमार पड़कर यह भी संदेश दिया कि ज्येष्ठ में हुई बारिश में अगर आप भीगते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। आज भिलाई के श्री जगन्नाथ मंदिरों में स्नान पूर्णिमा पर यह सारी रस्में निभाई गई। खूब नहाकर भगवान जगन्नाथ अब बीमार पड़ गए हैं। अब वे 15 दिनों तक भक्तों से दूर रहेंगे और दर्शन भी नहीं देंगे। स्नान के बाद बीमार पड़े महाप्रभु को अनसर भवन में लाया गया है, जहां वे औषधि का सेवन कर आराम करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव पहली कड़ी के रूप में आज शहर के श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 4 और सेक्टर 6 में देवस्नान पूर्णिमा का अनुष्ठान हुआ। इस आयोजन में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी को गर्भगृह से मंदिर प्रांगण में स्थित देव स्नान मंडप पर लाया गया। मंडप में समस्त विधि विधान के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी, बड़े भाई भगवान श्री बलभद्र देव एवं बहन माता सुभद्रा को सुगंधित जल से स्नान कराया गया। स्नान के बाद महाप्रभु का गजराज भेष के रूप में श्रृंगार किया गया। सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर के आचार्य शशिभूषण मोहंती ने बताया कि स्नान के बाद भक्तों के बीच गजराज भेष में पहुंचे महाप्रभु की तबीयत भी बिगड़ी और खूब स्नान के बाद वे बीमार भी पड़ गए, जिसके बाद अब उन्हें विश्राम के लिए अनसर गृह में ले जाया गया, जहां वे 25 जून तक आराम करेंगे। उसके बाद नेत्र उत्सव तक महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस अवधि में महाप्रभु को विभिन्न जड़ी बूटियों व दिव्य औषधियों का भोग लगाया जाएगा। 26 जून की शाम संध्या बेला में नेत्र उत्सव के बाद भगवान नवयौवन रूप में दर्शन देंगे और 27 जून को रथ में सवार होकर भक्तों के बीच पहुंचेंगे और अपनी मौसी गुंडिचा के घर जाएंगे। नाती अरे हेलो, थोड़ा सामने साइड जो थोड़ा सा हेलो। ओके, बताइए आज जगन्नाथ जी के स्नान होगा, क्या तैयारी है और किस टाइप के आज का आयोजन? आज जो है देवस्नान पूर्णिमा है, भगवान का महास्नान हुआ है। भगवान महास्नान आज मंडप में स्नान मंडप में स्नान किए हैं और ये बहुत दिव्य स्नान है। और इस स्नान के बाद भगवान रोगाक्रांत होंगे, उनको बुखार आएगी और 15 दिन तक विश्राम में रहेंगे। और स्नान के बाद ये जो बुखार आता है, फिर रथ यात्रा 27 तारीख को आ रहा है। एक दिन पहले भगवान का नवजौवन दर्शन होता है। इस पीरियड में ये अणसर जो होता है, इसमें भगवान का श्रीअंग का मालिश होता है और भगवान को काढ़ा आदि, उनका जगन्नाथ जी का जो वैद्य है वो काढ़ा आदि की सेवा चलता है। और ये सूचक है कि जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम है। और 15वां अध्याय गीता में भगवान कहा कि मैं पुरुष हूँ
और मैं पुरुष से उत्तम हूँ। इसीलिए जब जगन्नाथ भगवान को हम देखते हैं, जगन्नाथ भगवान को स्नान करते हैं, उनको बुखार आता है, वो काढ़ा पीते हैं, ज्योतिष लोग उनके साथ पूजन करते हैं, तो उनका ग्रह का ये होता है, गर्मी में लगता है, वो फिर उन्होंने क्या करते हैं, चंदन क्रीड़ा करते हैं, चंदन तालाब में नरेंद्र में स्नान करते हैं, फिर उसको ठंडी के सामने शीत वस्त्र का परिधान करते हैं। केवल यहाँ तक नहीं है, केवल जैसे हमारा गीता का सिद्धांत है, यथा जीर्णानि तथा विहाय, जैसे व्यक्ति एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर को धारण करता है, इस प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु का नवकलेवर सिद्धांत है, उसमें शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करते हैं। उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, पैर नहीं, आधा हाथ है, पैर नहीं है, फिर भी वो सारी जगत का नियंता है और जगत का नाथ है। आपका परिचय? मेरा नाम आचार्य शशिभूषण मोहंती है। मैं उत्कल सांस्कृतिक परिषद का यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल का सदस्य हूँ।